सच्चाई का इनाम एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसे अपनी मेहनत का पूरा फल कभी नहीं मिलता था। फिर भी वह हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलता था। रमेश के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। एक साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और उसे उम्मीद थी कि इस बार उसकी मेहनत का फल उसे अवश्य मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य से उसके खेत से सारे अनाज किसी ने चुरा लिए। रमेश को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह भगवान की मर्जी थी और उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। एक दिन रमेश जंगल से गुजर रहा था कि उसने देखा एक बैग रास्ते पर पड़ा हुआ है। उसने बैग उठाया और देखा कि वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। रमेश को पहले तो बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह बैग किसी और का होगा और उसे वापस लौटाना चाहिए। वह बैग लेकर गांव के मुखिया के पास गया और उसे पूरी बात बताई। मुखिया ने उसकी ईमानदारी की बहुत तारीफ की और कहा, तुम्हारी सच्चाई के कारण भगवान ने तुम्हारे लिए यह इनाम भेजा है। अब यह सोना तुम्हारा है। लेकिन रमेश ने कहा, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह मेरा नहीं है। इसे उसके असली मालिक को लौटा देना चाहिए। मुखिया ने गांव में घोषणा करवाई कि जिसने भी अपना सोना खोया हो वह आकर रमेश से मिल सकता है। कुछ दिनों बाद गांव का एक धनी व्यापारी आया और कहा कि वह सोना उसका है। रमेश ने बिना कोई सवाल पूछे सारा सोना उसे लौटा दिया। उस व्यापारी ने रमेश की ईमानदारी से बहुत प्रभावित होकर उसे सोने में से आधा भाग देने की पेशकश की, लेकिन रमेश ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, मैं अपने मेहनत और ईमानदारी से कमाए पैसे से ही खुश हूँ। मुझे किसी और के धन की आवश्यकता नहीं। व्यापारी उसकी सच्चाई और संतोष से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रमेश की मदद करने का फैसला किया। उसने रमेश को एक बड़ी जमीन का टुकड़ा उपहार में दे दिया, जिस पर रमेश आराम से खेती कर सकता था। रमेश ने उस जमीन पर कड़ी मेहनत की और उसकी फसल हमेशा अच्छी होने लगी। अब वह एक खुशहाल और संपन्न जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है, भले ही वह देर से ही क्यों न मिले। सच्चे लोग अपने रास्ते पर चलने से कभी नहीं घबराते, क्योंकि अंत में उन्हें उनका फल जरूर मिलता है।